उत्तर प्रदेश बड़ी खबर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन कब मिलेगी, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि पेंशन लाभार्थियों को 1 जनवरी 2026 से पहले कई बड़ी गलतियां हैं जो सुधारनी होगी, क्योंकि कई बड़े राज्यों में काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, हमने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और छोटी-छोटी गलतियों को लेकर लाभार्थियों की पेंशन को रोक दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में पेंशन आने वाली है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की, जिसका सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी वह बड़ी गलतियां होगी, तो आपकी भी पेंशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपकी भी पेंशन अटक सकती है। अब वह क्या गलतियां हैं, एक एक गलतियों के बारे में हम आपको बताएंगे और आपकी पेंशन में भी वह गलतियां मिलेगी। जी हाँ, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, बस आप बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों प्रकार की पेंशन में से किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही साथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन कब आएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2026 से पहले पेंशन भोगियों को अपनी गलतियों में सुधार करना होगा, अन्यथा आने वाली जो पेंशन है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिल पाएगी। हालांकि सभी पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी, उत्तर प्रदेश पेंशन कब आएगी या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन कब आएगी। सभी उत्तर प्रदेश के लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पेंशन उन्हें ही मिल पाएगी जिन्होंने कोई गलती नहीं की होगी या फिर किसी की पेंशन में कोई गलती नहीं हुई होगी, क्योंकि कई बड़े राज्य में लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार राज्य में, जी हां, बिहार राज्य में 1 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को रोका गया है इसी गलती की वजह से। इसी प्रकार से राजस्थान में भी, जी हां, राजस्थान में भी लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है और राजस्थान में भी 1 लाख लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है। तो अब बारी उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जब भी सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है तो सभी लाभार्थियों की पेंशन में सत्यापन किया जाता है। ठीक है, सत्यापन किया जाता है और जाना जाता है कि कौन पेंशन लाभार्थी अपात्र है और कौन पेंशन लाभार्थी पात्र है, या फिर किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देनी है और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन नहीं देनी है। तो इस बार बारी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पेंशन जारी होने जा रही है। तो समय से पहले ही आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों को जरूर सुधार लें और आप कमेंट बॉक्स में अगर जरूर बताएगा कि आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि तीनों ही प्रकार की पेंशन जो है वे अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती है। तो आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। अब हम आपको वे गलतियां गिनवाते हैं कि किन किन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अगर वह गलती आपने भी की है, फिर कोई गलती आपकी पेंशन में हुई है, तो आपको वह कहां पर सुधारनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बड़े राज्यों में पेंशन आने से पहले ही पेंशन का पैसा बंद कर दिया गया है, पेंशन रोक दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी गलतियों की वजह से पाया गया है, यानी किन किन गलतियों की वजह से पेंशन को रोका गया है। अगर पेंशन लाभार्थी के आधार कार्ड या फिर बैंक, आधार कार्ड और बैंक खाते में कोई गलती है, यानी कि नाम की स्पेलिंग गलती है, अगर आपके नाम में कोई अक्षर गलत हुआ है, कोई स्पेलिंग गलत हुई है, तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से ही क्या है कि बिहार राज्य में पेंशन का पैसा रोका गया है। उनका डेटा, आधार कार्ड और बैंक खाते का जो डेटा था, वह आपस में मैच नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से पेंशन का पैसा रोक दिया गया है, लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी यह
गलती अगर हैं तो पेंशन नहीं मिल पाएगी। अगर किसी भी प्रकार का आपका डेटा मैच नहीं होता है, आधार कार्ड का डेटा बैंक खाते में मैच नहीं होता है, तो भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। या फिर किसी लाभार्थी की पेंशन में जो पेंशन है, पेंशन में अगर कोई गलती है तो भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वे आपके बैंक खाते में होनी चाहिए, वही आपकी पेंशन में होनी चाहिए, तभी आपको पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अगर आपके नाम में गलती है, नाम की स्पेलिंग में गलती है, तो भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके बैंक में कोई गलती है, एड्रेस में गलती हो या फिर किसी प्रकार की कोई गलती हो, तो भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के एड्रेस में कोई गलती है, आपके घर के जो घर का एड्रेस है उसमें कोई गलती है, तो भी आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आपके बैंक का IFSC कोड चेंज हो चुका है, तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेंशन में कोई भी गलती ना हो, तो ही आपको पेंशन मिल पाएगी। और यह करेक्शन आप कहां से कर पाएंगे? किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर। अगर आपके बैंक में गलती है तो बैंक में जाकर आपको वह गलतियां सुधारनी होगी, तभी आपको आने वाली पेंशन मिल पाएगी। अब चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, इनमें से किसी प्रकार की कोई पेंशन है, तो आपको अपनी पेंशन में करेक्शन कराना होगा। अगर कोई गलती है तो गलती सुधारनी होगी। अगर आपकी पेंशन में कोई भी गलती नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यह कार्य जल्द से जल्द करना है, अपनी पेंशन में करेक्शन कराना है, तभी आपको पेंशन मिल सकेगी, अन्यथा आपकी पेंशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन कब आएगी। सभी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि जो यूपी पेंशन है, उत्तर प्रदेश पेंशन है, तो उत्तर प्रदेश पेंशन कब आएगी। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश की पेंशन जो है इसी महीने मिलना शुरू हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो अक्टूबर है, अक्टूबर की पेंशन और आपकी नवंबर की पेंशन और आपकी दिसंबर की पेंशन, तो तीनों ही महीने की जो पेंशन है दिसंबर महीने में ही मिलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि सभी लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाएगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 में जो पेंशन है वह सभी लाभार्थियों को ट्रांसफर कर जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के सभी लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर की जा सकती है। तो अगर आपका कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दे जाएंगे। कई बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा रोक दिया था, अभी भी रोका हुआ है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपकी पेंशन भी रोक सकती है। आपको यह जानकारी लेना बेहद जरूरी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ मिलना बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और जिन लाभार्थियों की कोई गलती होगी उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। अगर अपात्र हैं तो अपात्रों को तो बिल्कुल भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।